Good morning, dear students. Welcome to your online class of social science. Dear students, today we are doing our chapter 14. I am proud to be an Indian. यानी मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ। यानी हम लोग किस चीज़ पे गर्व करते हैं बेटा? प्राउड फील करते हैं जो चीज़ हमारी बहुत अच्छी होती है, यूनिक होती है। तो आप अपने आप को समझते हो ना कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ आज। आप कोई बहुत अच्छी ड्रेस पहन लेते हो किसी दिन, या बहुत सुंदर लग रहे होते हो, अच्छे से मेकअप कर लेते हो, तो आप लोग क्या करते हो? अपने आप को अच्छा फील करते हो, नहीं आप अपने आप पे प्राउड फील करते हो। या आप क्लास में फर्स्ट आ जाते हो, या किसी रेस में फर्स्ट आते हो, किसी गेम्स में फर्स्ट आ जाते हो, तो आपको क्या लगता है कि आप बहुत यूनिक हो, आप सबसे अलग हो, सबसे हटकर हो। और जब आप सबसे अलग और हटकर होते हो तो आप क्या हो जाते हो? आपको अपने आप पर प्राउड होता है। ठीक है, उसी तरह से हमारा जो भारत है उसकी कल्चर सबसे अलग है। हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारी लैंग्वेजेस जो हैं, वो सारी चीज़ें मिलकर के हमारे देश को बहुत यूनिक बनाती हैं, डिफरेंट बनाती हैं, सबसे अलग बनाती हैं। इसीलिए हमें अपनी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उस पर गर्व है। हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है कि हम इस देश में रहते हैं जहाँ बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जहाँ बहुत तरह तरह के खाने, डिशेज खाए जाते हैं, फूड आइटम्स होती हैं। ठीक है, जहाँ डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस होती हैं, यानी हर एक चीज़ में वैरायटी पाई जाती है। और फिर भी हम लोग क्या हैं? एक है, यानी यूनाइट है, बिल्कुल एक होकर के एक साथ आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। इसीलिए हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। तो बेटा इस चैप्टर में हम उन्हीं फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, उन विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे भारत की, जिन विशेषताओं के कारण हमें अपने भारतीय होने पर गर्व होता है। ठीक है, इंडिया इज़ माई कंट्री, भारत मेरा देश है। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, और मुझे भारतीय होने पर गर्व है। यानी भारत में रहने पर मैं एक भारत का नागरिक हूँ, या भारत में रहती हूँ या रहता हूँ, तो इसलिए मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व है। माई मदरलैंड इज़ वास्ट एंड ब्यूटीफुल। वास्ट मतलब बहुत फैला हुआ, विस्तृत। ठीक है, मदरलैंड यानी हमारी जो मातृभूमि है, हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो मातृभूमि है, वो कैसी है? वास्ट है, बहुत फैली हुई है, एंड ब्यूटीफुल है, और बहुत सुंदर है। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया। अगर हम लैंड के हिसाब से देखें बेटा, अगर हम सारे कॉन्टिनेंट्स को देखते हैं, यस बेटा देखो मैं अब आपको ना कॉन्टिनेंट्स दिखाती हूँ। वर्ल्ड है हमारा, ये देखिए ये हमारा वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड का मैप है। इसमें सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। कॉन्टिनेंट्स होते हैं बेटा ह्यूज लैंड मासीज, यानी कि बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े। ये जो आपको कलरफुल नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे ब्लू पोर्शन छोड़ के, ये जो येलो है, पर्पल, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये क्या है बेटा? लैंड मासीज, यानी ज़मीन जिस पर आप खड़े हो सकते हो, आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, आप इस पर रह सकते हो, मकान बना सकते हो, इंडस्ट्रीज बना सकते हो। ठीक है, ये लैंड मासीज है बेटा। ये जो ब्लू कलर है ना, ये वाटर है, पानी को शो करता है। अब आप देखिए हमारी जो अर्थ है वो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वाटरी प्लैनेट, क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा जो है हमारी लैंड का वो क्या है? वाटर से, उस पर वाटर है, पानी है, जिसके कारण ये जो एरिया है हम उसको वाटरी प्लैनेट भी कहते हैं, हमारी अर्थ को। ठीक है, मैंने आपको दिखाई ये हमारे क्या है बेटा? कॉन्टिनेंट्स। ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, आप नोट कर सकते हो बेटा। देखो मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आ जाते हैं हम यूरोप। ये जो कलर पोर्शन आप देख रहे हो, दिस इज यूरोप। क्लियर? नेक्स्ट 4th, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, दिस इज अफ्रीका। ओके, और ये रहा बच्चे एंटार्क्टिका, दिस रीजन। ओके, और ये रहा बच्चे ऑस्ट्रेलिया, सबसे अलग। अब आपका इंडिया कहाँ है बच्चे? इंडिया, ये रहा आपका इंडिया। लुक एट दिस, ये देखो इंडिया की मैप जैसा है ना, बिल्कुल इंडिया। इधर मैप देखो और इधर देखो, ये देखो, ये आपका इंडिया है। ठीक है, ये कौन से कॉन्टिनेंट पे है बेटा? ये सारा जो पोर्शन है, ये जो एरिया है, ये है आपका एशिया। ठीक है, इसको हम कौन सा कॉन्टिनेंट बोलते हैं? एशिया। तो ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब आपको आगे हम इसमें करते हैं। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया। अगर लैंड एरिया के हिसाब से देखा जाए, ज़मीन के हिसाब से देखा जाए, तो जो भारत है बेटा, जो इंडिया है, ये ज़मीन के हिसाब से 7th नंबर पर आता है। यानी जिस कंट्री को जितना हिस्सा ज़मीन का मिला हुआ है उसके अकॉर्डिंग 7th नंबर पर आता है। ठीक है, इसलिए इसे 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। द इंडियन मेनलैंड स्प्रेड फ्रॉम कश्मीर टू तमिलनाडु एंड गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि सबसे हमारा जो हेड होता है वो हमारा क्या है बेटा? जम्मू एंड कश्मीर। यानी इंडिया का जो मेन लैंड है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? कश्मीर से लेकर के
यहाँ तमिलनाडु, वैसे तो ये एरिया जो है ना बच्चे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये लक्षद्वीप आइलैंड, ये भी हमारा इंडिया में आता है। तो एक जनरल हम समझने के लिए इसको ले लेते हैं कि जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु और यहाँ आपके गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक। बच्चे आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप सोच के बताओ मुझे ज़रा कि आप सबसे पहले सूरज की किरण भारत में कौन से देश में पड़ती है। सनराइज होता है तो सबसे पहली जो सूर्य की किरणें हैं कौन से देश में, कौन सी स्टेट में आती हैं, ये आती हैं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है बच्चे, ये गुजरात से, इसलिए इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक। इंडिया स्प्रेड ओवर 3,287,263 स्क्वायर किलोमीटर, यानी जो इंडिया है उसका ये इतने जो लंबाई चौड़ाई है इसकी वो इतने स्क्वायर किलोमीटर्स है। देयर आर 29 स्टेट्स। बेटा अब हमारी जो स्टेट्स हैं कि आपकी ये रिसेंट बुक नहीं है, पुरानी बुक होती हैं, तो 29 नहीं है बच्चे, अब हमारी स्टेट्स जो हैं वो कम हो गई हैं। अब हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को हमने क्या कर दिया है बच्चे, हमने इसका पार्टीशन कर दिया है। ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर है और ये हमारा लद्दाख है, और आपकी जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो भी इससे बढ़ जाती हैं। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम बच्चे इसको हम करते हैं कि आपकी जो स्टेट्स हैं वो कितनी हो गई हैं, 29 स्टेट्स। ये जो सारी स्टेट्स हैं ये 29 हैं। अब ये जो एरिया है ये कि अब आप कहोगे इस एरिया को अगर हम स्टेट नहीं मानेंगे तो ये तो कम हो गया, लेकिन ये तो 2 बन गए। अब इस 2 को हम कैसे काउंट करते हैं बेटा, ये हमारी आ जाती है यूनियन टेरिटरीज, यानी जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है। ठीक है, ये आपकी आ गई दोनों यूनियन टेरिटरीज, यानी पहले आपकी यूनियन टेरिटरीज जो थी वो थी 7, और अब ये 2 मिला करके आपकी यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो कितनी हो गई हैं बच्चे, 7 + 2 = 9। ओके, देखो ये मैप है आपको, आपने यहाँ पर आप कौन सी स्टेट में रहते हो और आपके स्टेट की कैपिटल क्या है वो आपने यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डू यू नो देयर आर 7 यूनियन टेरिटरीज। 7 नहीं आएगा बच्चे, अब आपको यहाँ कितना लिखना है, 9। ओके, दीज एरियाज आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर केंद्र की सरकार चलती है। ठीक है, यानी कि जो सेंटर की गवर्नमेंट होती है वो चलती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं चलती। अभी ये टॉपिक आपका थोड़ा छोटे लेवल का है, इसलिए हम आपको सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आप जस्ट ये सोचिए कि आपको सेंट्रल जो यूनियन टेरिटरीज होती है वहाँ केवल सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है। ओके, इंडिया हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। इंडिया में अलग अलग तरह की लैंडफॉर्म्स, अब मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, आपको मैप में दिखाया था कि लैंड मासेज जो होते हैं उनको कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब इंडिया में भी अलग अलग तरह की, अब जमीन जो है सारी एक जैसी तो नहीं होती ना बेटा, किसी ज़मीन पर पहाड़ियाँ होती हैं तो किसी एरिया में प्लेट्यू होते हैं, प्लेट्यू मतलब उबड़ खाबड़ ज़मीन होती है। कोई एरियाज प्लेन एरिया होते हैं, जैसे आप नॉर्थ में रहते हो तो नॉर्थ एरिया जो को क्या बोला जाता है, प्लेन एरिया बोला जाता है। ठीक है, जहाँ सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, यानी जो भूमि के प्रकार हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। देयर आर माउंटेन्स इन द नॉर्थ। अब आप देखिए नॉर्थ में ये जो ब्लू कलर है ये क्या है, माउंटेन्स, ये पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, दे रिसीव हैवी स्नोफॉल, और यहाँ पर भारी मात्रा में स्नोफॉल होता है। जम्मू एंड कश्मीर एरिया, शिमला, ये सारे एरिया में यहाँ पे क्या होता है, स्नोफॉल होता है। द प्लेन लाइज टू द साउथ ऑफ हिमालयास, ये रहा हिमालयास के साउथ में ये नदन प्लेन, ग्रीन एरिया जो है वो प्लेन एरिया है। ठीक है बेटा, ये फर्टाइल एरिया होता है, यहाँ की भूमि उपजाऊ होती है, फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है ये जो प्लेन एरिया होता है। ठीक, अब आप देखिए द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया इज प्लेट्यू। अब जो ये आपको इंडिया के बिल्कुल बीच में रेड कलर का नज़र आ रहा है ना, ये क्या है बेटा, डेक्कन प्लेट्यू। प्लेट्यू होता है बेटा उबड़ खाबड़ ज़मीन जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये दक्षिण में है, दक्षिण भाग इसको बोलते हैं, और ये भारत के सेंटर में होता है। क्लियर, देयर इज डेजर्ट इन द वेस्ट। अब भारत के वेस्ट में, यहाँ वेस्ट है, यहाँ आपका राजस्थान आता है। राजस्थान में कौन सा बेटा, यहाँ पे क्या है आपके, डेजर्ट है, मरुस्थल है। उसके बाद आते हैं बेटा घाट आर नेक्स्ट टू अरेबियन एंड बे ऑफ अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। बेटा जितनी भी नदियाँ बहती हैं ना, नदियाँ आती हैं, वो उनका जो अंतिम स्रोत होता है, यानी कि जो वो सबसे अंत में कहाँ ख़त्म होती है, तो आप देखिए शुरू तो होती है हिमालय से। ठीक है, अब आप देखिए ये नदियाँ जो है कहाँ आकर मिलती हैं, ये नदियाँ आकर मिलती हैं, या तो कुछ नदियाँ अरेबियन सी में मिल जाती हैं, कुछ रिवर जो है आके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ ही बच्चे जो ये आप ग्रीन पोर्शन देख रहे हो, ये और ये जो यहाँ पे क्या है आपके इंडिया में, आप देखो यहाँ पे क्या है, वाटर है, पानी है, अरेबियन सी है, और इधर बे ऑफ बंगाल है, और इधर इंडियन ओशियन है। तो यानी ये जो दोनों तरफ पानी होने के कारण ये जो बाउंड्री एरिया है बिल्कुल ही ये वाला एरिया, यानी यहाँ ये क्या हो गया, घाट बन गए।
पानी के घाट, जिसको तटीय किनारे भी बोलते हैं। घाट्स आर नेक्स्ट टू द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के पास होते हैं, ठीक है। टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ इंडिया, द अंडमान निकोबार। अब देखिए भारत में क्या है, यहाँ पर ये एरिया अंडमान निकोबार आइलैंड मैंने आपको बताया भी था, ये भी हमारे भारत में आता है। ये देखो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। बच्चे, जो चीज़ चारों तरफ से पानी से घिरी होती है हम उसको क्या बोलते हैं, आइलैंड। ओके, अब ये लक्षद्वीप है, ये भी पानी से घिरा हुआ आइलैंड। अब आप सोचोगे जो चीज़ पूरी तरह से, अब आप देखिए जो चीज़ पूरी तरह से पानी से नहीं घिरी, तीन तरह से घिरी है, जैसे कि आपका भारत, इधर देखिए अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर इंडियन ओशन है। तो यानी ऊपर की तरफ सिर्फ ज़मीन है, एक तरफ क्या है, लैंड एरिया है, बाकी सब में पानी है। यानी जो तीन तरफ से पानी से घिरा उसको क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज पेनिनसुला। क्लियर बच्चे, जो तीन तरफ से पानी से घिरा है उसको पेनिनसुला बोलते हैं, और जो चारों तरफ से पानी से घिरा है जो भी लैंड एरिया उसको हम बोलते हैं आइलैंड, ठीक है। हमारे भारत के दो आइलैंड हैं, एक है आपका लक्षद्वीप आइलैंड और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। देखा बेटा, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। ओके बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। डू यू नो आइलैंड क्या होता है, एन आइलैंड। अब आपको एक्सप्लेनेशन बताते हैं। एन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड दैट हैज वाटर ऑल अराउंड इट, जिसके चारों तरफ पानी हो, वो जमीन का टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी होता है। अभी मैंने आपको दिखाया। माउंटेन क्या होते हैं, वेरी हाई लैंड, बहुत ऊंचाई पर होती हैं, और विद हाई पीक्स यानी ऊंची ऊंची चोटियां होती हैं इसमें, ठीक है। प्लेन, प्लेन इज ए फ्लैट लैंड, जैसा कि प्लेन सरफेस होता है, ऐसे जैसे आपकी बुक है प्लेन, ठीक है। और प्लेट्यू क्या है, रेज्ड फ्लैट लैंड, यानी उबड़ खाबड़ जमीन जिसको हम बोलते हैं उसको बोलते हैं प्लेट्यू, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखिए, द अंडमान एंड आइलैंड निकोबार आइलैंड आर इन द बे ऑफ बंगाल। अभी आपको बताया बे ऑफ बंगाल में है अंडमान, और क्योंकि इस साइड बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। नेक्स्ट लक्षद्वीप आइलैंड आर इन अरेबियन सी। इंडियन ओशन इज टू द साउथ ऑफ इंडिया। इंडियन ओशन जो है वो भारत के साउथ में है, यानी ये ऊपर जो डायरेक्शन होते हैं ना, आपका हेड कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ में, तो साउथ में क्या है आपके यहाँ पर इंडियन ओशन है, ठीक है। आपके जो फीट है वो साउथ की तरफ होते हैं, क्लियर। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री टू हैव एन ओशियन नेम्ड आफ्टर इट। भारत, हमें क्यों गर्व होता है, आपको मैंने बोला था ना, जब आप कोई बहुत अच्छा काम करते हो या बहुत अलग करते हो, कुछ काम डिफरेंट करते हो, सबसे यूनिक करते हो, तो आपको प्राउड फील होता है। तो हमारा टॉपिक जो है चैप्टर का वो भी यही है, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, कि हमें गर्व है, हम भारतीय हैं। क्यों, देखो सबसे बड़ी फीचर क्या है इसकी, कि भारत के साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन है, लेकिन इसका नाम, बाकी जो ओशियंस है बेटे, किसी भी ओशियन का नाम किसी कंट्री पर नहीं रखा गया, लेकिन हमारे भारत के नाम पर इसका ओशियन का नाम रखा गया है। हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 ओशियन है मेन। नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ोगे 5 महासागर हैं, उन महासागरों में से एक महासागर का नाम आपके भारत के नाम पर रखा गया है, ठीक है। और ये आपके भारत के फीट्स को टच करता है, यानी ये भारत के पैर हैं यहाँ पर और उसको टच करता है, क्लियर बेटा। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ 3 मेन सीजन्स इन अ ईयर। दूसरी चीज़ क्या है जो हमें प्राउड फील कराती है, इंडिया में क्या है, 3 मेन सीजन आते हैं, ठीक है। शॉर्ट स्प्रिंग और ऑटम सीजन, ये बहुत छोटे, जब मौसम बदलता है ना, जैसे आजकल का मौसम है अक्टूबर का, इस तरह का मौसम, सितंबर एंड अक्टूबर स्टार्टिंग का मंथ, ठीक है, ऑटम सीजन। और उसी तरह से मार्च एंड, फैब और मार्च के बीच का जो मौसम होता है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट स्प्रिंग सीजन, क्लियर। उसी तरह से 3 मेन सीजन होते हैं, विंटर्स सर्दियाँ होती हैं, समर्स होते हैं गर्मियाँ होती हैं, और मानसून यानी रेनी सीजन होता है, जुलाई अगस्त में आता है। तो ये बेटा जो सीजन्स हैं वो भी हमारे देश को बिल्कुल अलग बनाते हैं, क्योंकि बाकी देशों में ऐसा नहीं है, कहीं पर तो सारा साल बारिश होती रहती है, कोई एरिया ऐसे होते हैं बेटा जहाँ पर स्नोफॉल होता रहता है, और कहीं पर गर्मी सर्दी होती नहीं है, वहाँ गर्मी पड़ती रहती है। लेकिन हमारा भारत जो है वो सीजन्स के मामले में भी यूनिक है। इंडिया इज़ द लैंड ऑफ मैनी रिवर्स, और दूसरा यहाँ पर नदियाँ बहुत हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, कावेरी, बहुत सारी रिवर्स हैं यहाँ पर। द डाइवर्सिटीज़ मेक इंडियन कल्चर रिच एंड यूनिक, और यही जो विभिन्नताएं हैं बेटा, जो मैंने आपको बताया था कि डांस अलग अलग तरह के होते हैं, फूड आइटम्स अलग तरह की हैं, कपड़े अलग अलग, ड्रेसेस अलग अलग पहनते हैं हम, लैंग्वेजेस अलग अलग बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे इंडियन कल्चर को रिच बनाती हैं और सबसे यूनिक बनाती हैं। पीपल ऑफ इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हमारे यहाँ अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। आप देखो पंजाब में जाओ तो आप पंजाबी बोलते हैं, आप साउथ में चले जाओ वहाँ कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, ये वाली लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। आप राजस्थान में चले जाओ वहाँ मारवाड़ी लैंग्वेज बोली जाती है ना। जम्मू कश्मीर में चले जाओ वहाँ कश्मीरी लैंग्वेज बोली जाती है।
ठीक है। तो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बहुत सारी लैंग्वेजेस यहाँ बोली जाती हैं। बाकी दूसरी कंट्रीज़ में सिर्फ एक ही तरह की लैंग्वेज को फॉलो किया जाता है। तो ये जो फीचर है ये भी हमारे देश को डाइवर्सिटी जो है वो यूनिक बनाती है। पीपल फॉलो मैनी रिलीजन्स। अब देखिए बाहर के लोग ज़्यादातर क्या होता है, चर्च में जाते हैं, यानी क्रिश्चियंस होते हैं, सिर्फ क्रिश्चियंस। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हम गुरुद्वारे में भी जाते हैं, हम मंदिर में भी जाते हैं, हम मुस्लिम ईद जो होते हैं, मुसलमान हैं हमारे देश में बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, वो ईद में मनाते हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, अलग अलग रिलीजन्स, जो जिसको अच्छा लगता है वो वही धर्म को अपना सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट डांस फॉर्म्स, अलग अलग डांस किए जाते हैं। पंजाबी में भांगड़ा जिसको हम बोलते हैं, हरियाणवी में हरियाणी डांस होता है, राजस्थान में आपका घूमर डांस होता है, यानी डांसेस भी अलग अलग होते हैं। म्यूज़िक अलग अलग तरह का बजाया जाता है, पेंटिंग्स भी अलग अलग तरह की होती हैं, ड्रेसेस अलग अलग तरह की पहनी जाती हैं। और यही कुछ फीचर्स हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में जो अपनाई जाती हैं। तो यही हमारे देश को, हमारे कल्चर को यूनिक बनाती हैं। ओके बेटा, I hope you understand this topic. Okay, till then, take care. Goodbye.